हेलो नमस्ते जोहार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में नागपुरी से संबंधित नागपुरी लोक साहित्य का बुक को कवर किया है, और आज की जो क्लास होने वाली है, नया सेशन है, वो नागपुरी सदानी व्याकरण से शुरू हम लोग करेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं एक बार बतला देना चाहता हूँ कि आप लोग नागपुरी लोक साहित्य की सारी क्लास जो अपलोड किया हुआ है वो जाके देख ले मेरे कंटेंट में, और उसमें पूरा डिटेल से स्टोरी, वोकेब और सिलेबस को पार्ट वाइज तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, तो आज जो है वो नागपुरी व्याकरण का क्लास है, जिसमें हम लोग सिलेक्टेड पोर्शन को ही कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है होने वाली एग्ज़ाम के व्यू से, उसी को हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम का कैलेंडर भी इशू हो चुका है और हमारे पास टाइम भी कम है, और बाकी बुक भी हम लोग को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग ढेर सारा प्यार बनाए रखें, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और जैसा कि ये जेएसएससी के द्वारा नया कैलेंडर इशू किया हुआ है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कैलेंडर में। ये झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 सीबीटी के माध्यम से होने वाली है। परीक्षा फल की संभावित तिथि, ये आपको आंसर और रिजल्ट जो होता है वो जारी कर दिया जाएगा, और विज्ञापन से संबंधित तिथि है ये आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा जो हम लोग को होने वाली है, ठीक है, ये जैसे सीजीएल का हो गया, ये ओमार के माध्यम से होगा। मई माह के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजन होने की तिथि है, इसका रिजल्ट जून माह के है, और ये विज्ञापन जारी किया हुआ है। उसी तरह है झारखंड डिप्लोमा स्तरीय डिप्लोमाधारी के लिए ये एग्ज़ाम होने वाली है, ये सीबीटी के माध्यम से होगी, और ये अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और जुलाई माह में इसका प्रथम सप्ताह में परीक्षा फल और विज्ञापन भी दिएगा। उसी तरह का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, जो अभी लेटेस्ट में निकला है, ये भी ओमार सीट के माध्यम से एग्जाम होगा, और इसमें शारीरिक दक्षता के पहला कंटेंट होगा, दूसरी बार में होगा, इसको लिखित परीक्षा होगी। अगस्त माह में तृतीय सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जाएगा, विज्ञापन सूची दिया हुआ है। और जो भी आईटीआई जो किए हुए हैं और उसके इंस्ट्रक्टर के लिए ये एग्ज़ाम होने वाली है सीबीटी के माध्यम से, जून माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षा होगी, और ये परीक्षा फल होगा वो जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में। अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह में विज्ञापन इसका प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक हेतु जो 2022 के लिए है, ओएमआर सीट के माध्यम से ये भी होने वाली है। जून माह और सितंबर में ये है, और ये आगे की ओर अप्रैल माह में इसका प्रथम सप्ताह में विज्ञापन निकल जाएगा। उसी तरह इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, ये सारे इंटरमीडिएट, ये दोनों इंटरमीडिएट है, और ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा है, और ये तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं उसके लिए ये विज्ञापन को निकला जाएगा। तो एक बार ज़रूर से इसे एक बार देख लीजिएगा। और हमारा जो एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट में आने वाला है, जिसके हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये है झारखंड सीजीएल, जो मई माह के अंतिम सप्ताह में इसका एग्ज़ाम होगा। इसे एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, इसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। और इस तरह विषय सूची व्याकरण खंड हमारे पास आ चुका है। क्या क्या हम लोग अपने कंटेंट के माध्यम से पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। जैसे अनेक शब्द कर बदला एक शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, ये हमारा पहला नंबर में है। दूसरी नंबर में श्रुति समभिनार्थक शब्द, मिलता जुलता हुआ शब्द है, वो क्या, विलोम चाहे उल्टा शब्द, उल्टा शब्द है, सही या उल्टा, वो हो गया। ठीक है, नागपुरी क्रिया से संबंधित शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द वही हुआ। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बुझुअल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब मैं वही सिलेक्टेड टॉपिक को कवर करूंगा जो आपको एग्जाम के व्यू से काफ़ी मार्क्स भी दिलवा सके। और ये समास हो गया, संधि हो गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी साथ में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। आज का है, आज की क्लास होने वाली है जो 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। आज है अनेक शब्द कर बदला एक शब्द है, ये क्लास नंबर 1 है, और ये पार्ट 1 है। ठीक है, आ चुका है हमारे पास अनेक शब्द कर बदला एक शब्द। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका 1 से 2 मार्क्स आएगा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। जेकर हृदय में दया नख है, जिसके हृदय में दया नहीं होता है उसको कहते हैं निर्दयी।
बोलते हैं ना, जैसे कि ये निर्दयी इंसान है, इसके हृदय में कोई दया नहीं है। बहुत सारे शब्द है, आपको जाना हुआ लगेगा, ठीक है, एक बार जरूर से लेकिन देख लें। और नेक्स्ट है 2 नंबर में, जेकर समान कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है। जिसके समान कोई दूसरा नहीं उसे कहते हैं अद्वितीय। जैसे भगवान अद्वितीय है, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। बुर्ज खलीफा भी अद्वितीय है, वो दूसरा उसके जैसा नहीं बना है। जेकर 4 गोड़ आहे उसे कहते हैं 4 गोड़वा। देखिए यहाँ, जिसके 4 पैर है उसको कहते हैं 4 गोड़वा। जैसे जानवर जंतु हो गया, उसके 4 पैर होते हैं, उसे 4 गोड़वा। जिसके 3 पैर है उसे 3 गोड़वा, 2 पैर 2 गोड़वा, ठीक है। उसी तरह जितना यहाँ पे लगा रहता है और पैर के साथ जो जोड़ा जाता है वो यहीं पे ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। 3 गोड़वा, 2 गोड़वा, 5 गोड़वा, जो भी ऐड रहना है। नेक्स्ट है, जेकर केकरो से भय नखे, जिसे किसी से डर नहीं है उसे कहते हैं निर्भय। जिसे किसी को किसी चीज का डर नहीं होता उसे निर्भय कहते हैं। जेके भगवान पर विश्वास आहे उसे कहते हैं आस्तिक। जो भी भगवान पर विश्वास करते हैं उसको कहते हैं आस्तिक, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उसे कहते हैं नास्तिक, ठीक है। नेक्स्ट है, जेकर आगू पाहु केई नखे, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसे अनाथ कहते हैं। जिनके माता पिता मर जाते हैं वो बच्चे अनाथ के रूप में जाने जाते हैं, उसे कहते हैं उनके आगे पीछे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। जेकर जन्म पाछे होए, जिनका जन्म पीछे होता है उसे अनुज कहते हैं, और जिसका जन्म आगे होता है उसे अग्रज कहते हैं। ये दोनों देख लीजिए, ठीक है। जिनका जन्म आगे होता है उसे अग्रज कहते हैं, अग्रज अनुज मतलब पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। जल में जेकर जन्म होइला जलज, जिसका जन्म जल में होता है उसे जलज कहते हैं, जलंधर, जिसका जन्म जल में हुआ था, ठीक है। जेकर रुचि साहित्य में है उसे कहते हैं साहित्यिक। जिसका रुचि साहित्य लिखने पढ़ने में होता है उसे कहते हैं साहित्यिक। जे समय बीत जाए उसे कहते हैं अतीत। जो समय बीत जाता है उसे कहते हैं अतीत, बीता हुआ, पास्ट। नेक्स्ट, जेकर मृत्यु नहीं हो सकेला, जिसका मृत्यु नहीं हो सकता उसे कहते हैं अमर। भगवान अमर है, आत्मा अमर है, ये हम लोग मरता नहीं है, ये अमर है, ठीक है। जे अच्छा कुल में जन्म लेना उसे कहते हैं कुलीन। जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे कहते हैं कुलीन स्वभाव का, अच्छे कुलीन। जे दूसर कर बदला काम करेला, प्रतिनिधि। जो दूसरे के बदले काम करता है उसे कहते हैं ये मेरा प्रतिनिधि है जो मेरे बदले काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आ चुका है, जे तुरते हैं खत्म होए आहे क्षण भंगुर। कोई भी सामान जैसा तुरंत खत्म हो जाता है उसे कहते हैं क्षण भंगुर, मात्र में ये खत्म हो चुका है, तुरंत ही खत्म हो चुका है, जिसे तुरंत खत्म होना। कर होए के कर संभावना कठिन आहे असंभव। जिसको करना बहुत ही कठिन है, मतलब ना पॉसिबल भी नहीं है उसको करना, उसे कहते हैं असंभव। कैसे बोलते हैं, ये कार्य असंभव है, इसे करना बहुत ही कठिन है, मतलब ना ही होगा। जे मुकदमा लड़क में लागल रहेला, मुकदमे बाज। जो मुकदमा लड़ता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है और लड़ता है उसको कहते हैं मुकदमे बाज। जे आदमी का लंबाई कम आहे उसे कहते हैं ठेपरा ठेपरू। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब तो आप लोगों को रूट वर्ड से पकड़ा भी जाएगा, ये सब कुछ है जो आप लोग इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रख लीजिएगा। जे आदमी का लंबाई कम है, जो छोटा है उसे बोलना बोलते हैं, ठीक है, ठेपरा बोलते हैं, ठेपरू बोलते हैं। जे आदमी खूब लंबा है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आदमी बहुत लंबा है उसको कहते हैं लंबू लमढेंगा। ये अमिताभ बच्चन जैसे लंबे है उसे लंबू या लमढेंगा बोल सकते हैं, ठीक है। और जो छोटा होता है उसे ठेपरा या ठेपरू कहते हैं, ठीक है। खली भी हमारा लंबू में आ जाता है, ठीक है। जे आदमी मांस नहीं खाएला, जो आदमी मांस नहीं खाता उसे कहते हैं निरामिष। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, निरामिष मतलब जो आदमी मांस नहीं खाता है। जे आदमी मांस खाएला उसे कहते हैं मांसाहारी। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, जो सब चीज़ खाता है सर्वाहारी, जो फल खाता है फलाहारी, जो साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी, ठीक है। जे आदमी खाली आपन भलाई चाहेला उसे कहते हैं स्वार्थी। जो खुद का भलाई चाहता है उसे कहते हैं स्वार्थी। नेक्स्ट, जे आदमी मुकदमा दायर करेला उसे कहते हैं वादी मुईद, ठीक है। जे आदमी कल कर जानकार होए कलाकार कलाविद।
कला का जो जानकारी होता है उसे कलाकार कहते हैं, कलाविद कहते हैं। जे परक अधीन आए, जो दूसरे का अधीन होता है उसे कहते हैं पराधीन या गुलाम, जो दूसरे के परिधीन अधीन रहता है। जे आदमी जन्म से अंधा आए, अंधरा, जो जन्म से अंधा है उसे कहते हैं अंधरा। जे चक्र धारण करेला, चक्रधर, चक्रधर किसे बोला जाता है? विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को जो चक्र धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चक्रधर भी कहा जाता है। जे आदमी खड़ग धारण करेला, खड़ग धारण करते हैं उसे खड़गधर कहा जाता है। जिसे हमारे रावण जी है वो खड़ग धारण करते हैं, ठीक है, उसे खड़गधर कहा जाता है। जे जिनिस बड़ कठिनाई से मिलेला, जो बहुत कठिन से मिलता है जो चीज़, उसको कहते हैं दुर्लभ। ये दुर्लभ है, काफ़ी कठिनाई से मिलता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जे जिनिस बड़ आसान से मिलना, जो जिनिस बहुत आसानी से मिलता है उसे क्या बोला जाता है? सुलभ। ये आसानी से मिल गया, ये सुलभ तरीके से मिल गया। जे जनाना कविता लिखे में माहिर आहे, कवित्री, जनाना मतलब स्त्री का यहाँ बोध होता है, उसे कवित्री बोलते हैं। और जो मर्दाना कविता लिखता है उसे कहते हैं कवि, जो मर्दाना कवि लिखता है उसे कहते हैं कवि। जे आदमी निबंध लिखे में माहिर आहे, निबंधकार, जो व्यक्ति निबंध लिखने में माहिर है उसे कहते हैं निबंधकार। जे आदमी कहानी लिखे में माहिर है उसे कहानीकार। ये रूट वर्ड से पकड़ाएगा आप लोग का। जैसे ये निबंध की बात कर रहा है उसे निबंधकार यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जे आदमी कहानी के लिए लिखने में माहिर है उसे कहानीकार बोला गया है, ठीक है। जे आदमी उपन्यास लिखने में माहिर है, देखिए ये उपन्यास यहाँ का बोध करा है तो ये उपन्यासकार, ठीक है। अगर ये नाटक का बोध करा रहा है ये नाटककार, ठीक है। जो आलोचना लिखना है उसे कहते हैं आलोचक। ये सारा आपका देखिए समीक्षा से है तो समीक्षक। ये रूट वर्ड है, आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक बार ध्यान से इसे रिवीजन कर लीजिएगा जरूर से, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जे आदमी निबंध लिखे में माहिर है निबंधकार, जे आदमी कहानी लिखने में माहिर उसे कहानीकार, उपन्यास लिखने में माहिर है उपन्यासकार, नाटक लिखने में माहिर आहे उसे नाटककार। जे आदमी कोनो किताब कर आलोचना लिखेला उसे आलोचक। जे आदमी कोनो किताब कर समीक्षा करेला, उसको जांच पड़ताल करता है उसे समीक्षक कहते हैं। जे साहित्यकार व्यंग रचना लिखेला, व्यंगकार, जो व्यंग की रचना करता है उसे व्यंगकार कहते हैं। और जे आदमी संगीत कर बड़ जानकार आहे उसे संगीतज्ञ कहते हैं, संगीतज्ञ कहते हैं, उसे संगीतज्ञ की उपाधि दी जाती है। जे आदमी विज्ञान कर जानकार आहे उसे कहते हैं वैज्ञानिक। जे आदमी फल खाए के में बगरा ध्यान देवेला, जो केवल फल खाने में ध्यान देता है उसे फलाहारी। जे आदमी कोनो पार्टी कर काम धंधा करेला उसे कार्यकर्ता। जैसे जितनी भी पार्टियां हैं लोकतंत्र में, बीजेपी, कांग्रेस, उसमें जो पार्टी में सहायक के रूप में कार्य करते हैं उसे कार्यकर्ता के रूप में कहते हैं, वो पार्टी के लिए रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जे आदमी व्याकरण का जानकार आहे उसे व्याकरणविद या व्याकरण कहते हैं। और ये हमारा रहा कुछ इम्पोर्टेंट 45 सिलेक्टेड अनेक शब्द का बदला एक शब्द है, और इसका पार्ट 2 में बाकी के सारे इम्पोर्टेंट को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसे देख ले, नोट्स बना ले और पढ़ ले, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।